कहानी की शुरुआत एक भव्य हवेली से होती है जहां रोशनी, फूलों की महक और तैयारियों की धूम पूरे माहौल को उत्सव जैसा बना रही है। हर कोई अर्जुन की नई पत्नी के स्वागत में लगा हुआ है, क्योंकि आज घर में नई बहू का प्रवेश होने वाला है। बड़े आंगन में रंगोली बिखरी है, दीवारों पर झालरें लटका दी गई हैं और बहुएं थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हैं। ठाकुर जी अपने हाथों में आरती की थाली लिए गर्व और अधिकार की मुद्रा में खड़ी हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी जिज्ञासा है, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता कि अर्जुन किस लड़की को पत्नी बनाकर ला रहा है। अर्जुन अपनी दुल्हन का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे दरवाजे की ओर लाता है और उसकी आंखों में एक अटूट सुकून और खुशी झलकती है। दुर्गा दीदी के चेहरे पर भी संतोष है, मानो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पलटू और ठाकुर जी के मन में बेचैनी और शक उमड़ रहा है, जैसे उन्हें अंदर ही अंदर डर हो कि कहीं अर्जुन कोई ऐसा कदम न उठा लाए जो उनके लिए मुसीबत बन जाए। सारी रस्में पूरी की जाती हैं और ठाकुर जी नई बहू से कहती हैं कि वह अपना घूंघट उठाए। अर्जुन धीरे से उसकी मदद करता है और जैसे ही घूंघट उठता है, पूरा माहौल थम जाता है। हवा कुछ पल के लिए रुकती हुई महसूस होती है, क्योंकि वह दुल्हन कोई अनजान लड़की नहीं थी, वह आहाना थी। वही आहाना जिसे इस घर से जाने के लिए मजबूर किया गया था, वही जिसे पलटू और ठाकुर जी किसी भी कीमत पर वापस नहीं देखना चाहते थे। ठाकुर जी का चेहरा क्रोध से भर जाता है, उनकी सांसें तेज होने लगती हैं और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। ये लड़की फिर से हमारे घर कैसे आ गई? छोटू, मैंने कहा था न दूसरी बहू लाने को। तूने इसे ही क्यों वापस ले आया? लेकिन अर्जुन इस बार शांत नहीं बल्कि दृढ़ था। वह बिना झिझक कहता है, क्योंकि यह मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी, कोई चाहे या न चाहे। यह सुनते ही ठाकुर जी गुस्से से कांप उठती हैं और पलटू को चिल्लाकर कहती हैं कि वह तुरंत बंदूक लेकर आए। पलटू बिना एक पल खोए हथियार लाकर उनके हाथ में थमा देता है। ठाकुर जी बंदूक सीधा आहाना के माथे पर तान देती हैं और कहती हैं, या तो ये लड़की रहेगी या मैं, दोनों नहीं। आहाना डरकर पीछे हटती है, लेकिन तभी अर्जुन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में पहले कभी न देखी गई कठोरता थी। वह कहता है, अगर आपने मेरी पत्नी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं मजबूर होकर ये हथियार आपके हाथ से छीनकर फेंक दूंगा। इस बार मैं किसी को भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करने दूंगा। ठाकुर जी अर्जुन का यह बदला हुआ रूप देखकर हिल जाती हैं। अर्जुन आगे कहता है कि यह घर उसकी माँ का है और जिसे आहाना से दिक्कत हो वह आराम से अपना सामान बांधकर बाहर निकल जाए। दुर्गा देवी तुरंत बीच में पड़ती हैं और पूछती हैं कि क्या वह सच में पिशिमोनी और पलटू को बाहर भेजना चाहता है। अर्जुन शांत पर दृढ़ स्वर में कहता है, हाँ माँ, मैं पहले ही इनकी बातों में आकर आहाना को खो चुका हूँ, इस बार नहीं। यह सुनकर पलटू और ठाकुर जी दोनों निरुत्तर हो जाते हैं, लेकिन पलटू की आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। वह अंदर ही अंदर कसम खा रहा था कि वह आहाना को चैन से नहीं रहने देगा। जैसे ही मौका मिलता है, वह चुपके से रसोई में घुस जाता है। घर की सारी महिलाएं अभी भी स्वागत और रस्मों में लगी हैं, इसलिए रसोई खाली है। पलटू मौके का फायदा उठाकर गैस पाइप के साथ छेड़छाड़ करता है ताकि जब आहाना अपनी पहली रसोई के लिए गैस जलाए तो आग भड़क उठे और सब इसे बस एक दुर्घटना समझें। उसकी योजना शातिर थी, तेज, साफ और निशान बिना छोड़े मारने वाली। उधर हॉल में माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। अर्जुन आहाना को रसोई में जाने से रोकता है। आहाना कहती है कि पहली रसोई वही करेगी, लेकिन अर्जुन उसके हाथ पकड़कर कहता है, आज तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा। तुम हर दिन मेरे लिए सब सहती हो, क्या मैं आज तुम्हारे लिए थोड़ा नहीं कर सकता? यह सुनते ही पलटू का दिमाग घूम जाता है।
अगर अर्जुन रसोई में गया तो उसकी सारी साजिश खुल जाएगी। वह तुरंत फिर से भागकर रसोई में जाता है और जल्दी जल्दी गैस पाइप को ठीक कर देता है ताकि किसी को शक न हो। उसका लक्ष्य सिर्फ आहाना थी, अर्जुन नहीं। उसकी चाल इस बार पूरी तरह फेल हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर यह साफ लिखा था कि वह आसानी से हार मानने वाला नहीं। वह अंदर ही अंदर नई योजना बनाने में लगा हुआ था। बाहर अर्जुन आहाना को भरोसा दिलाता है कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि वह हर कदम पर उसके साथ रहेगा। लेकिन घर में तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक तरफ अर्जुन और आहाना का मजबूत साथ, दूसरी तरफ पलटू और ठाकुर जी की नफरत, और इन सबके बीच एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी थी जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं कर रहा था। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असली खतरा अभी आगे है, क्योंकि पलटू की योजनाएं अभी रुकी नहीं है। वह फिर हमला करेगा, और शायद इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक। क्या अर्जुन हर बार आहाना को बचा पाएगा? क्या घर में चल रहे इस मौन युद्ध का अंत होगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टेली साजिश के साथ।